बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारोकाना कानून बाबता सरपदी दई मर्ची माँ गप कन गई के सिंध तहास्ते ए शश केनालानी के गप बह गई इशिए बाबता मर्ची में डिस्कस करें। बल इशिया जी पेसरा माँ अस्ते सजे सिनेरियो डिस्कस करने के ए आप जो शेयरिंग है इसी बाबता पहला चे बीता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दुनिया तहा बीता 1940 या बगैर 1918 तक बीता पता दूमी के वर्ल्ड वॉर दुनिया तो का बीता अस्ते 1939 चे बगैर 1945 तक बीता इशिया चे पद अस्ते मर्चिगा चे 24 साल सारिया मतलब के 1995 अस्ते वर्ल्ड बैंक के वाइस चेयरमैन ना या कप्पे को था कि हन्नी जो जंग बह गया जो हमा दौरा के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर बीतेगा आस्ते ऑयल सरा बयान थे मतलब के तेल है सरा या के न्यूक्लियर सरा बयान थी भले आयो के वक्त के जंग भी दुनिया तहा कि देगे अंचे वर्ल्ड वॉर अगर बयान थे आस्ते आप शेयरिंग सरा बीती कि आप या कंचे जरूरत है इंसान वास्ता के इसी सरा भी मर्दो मस्ती दुनिया तहा जंग का नंती हमशिए बाबता 1960 इंडिया पाकिस्तान बिच्चा यक अस्ते मजने अस्ते ट्रीटी बीता अमशियरा के मैं गोश्त करें मुआयदा ही बीता इंटरनेशनल मुआयदा ही बीता और इशियरा बड़ा मजने सक्सेसफुल मुआयदा गोशक भी कि मर्ची की तारीख तक आ मुआयदा अस्ते मौजूद है और आइसरा अमल हम कनक बह गए ये मुआयदा तहा अस्ते सिंध और पाकिस्तान और इंडिया बिच्चा के ऐसे दरियाया आ दरियानी शेयरिंग मतलब कि वाटर शेयरिंग कनक बीता कि आप शेयरिंग 6 पैमा कनक बीती आमशी बाबता स्पेशली जो शश दरिया बीतगा हमारी शेयरिंग कनक बीता आई था सन्या जी पहला अस्ते इंडस हमें दरिया सिंध गोशक भी दूमी अस्ते चनाब सईमी जहलम चारमी रावी पंचमी अस्ते ब्यास और शशमी अस्ते सतलज शश दरिया बीतगा यानी शेयरिंग कनक बीता यानी शेयरिंग चिपैमा को था कि वर्ल्ड बैंक के वाइस चांसलर वर्ल्ड बैंक के वाइस चेयरमैन ये शेयरिंग को था आई था सय दरिया पाकिस्तान हिस्सायात कगा और सय दरिया अस्ते इंडिया हिस्सा तहात कगा आके सय दरिया पाकिस्तान हिस्सा कगा आए ना अस्ते वेस्टर्न गोशक बीती के वेस्टर्न वाटर मतलब अमा के हिस्सा था पाकिस्तान का आई तो का सिंध दरिया सिंध अमी के इंडस से दूमी चनाब सईमी अस्ते जहलम ए अस्ते पाकिस्तान हिस्सा कगा आके सय दरिया या इंडिया हिस्सा कगा अस्ते ईस्टर्न रिवर गोशक बयान थे आई तो का अस्ते रावी ब्यास और सतलज ये सय दरिया अस्ते इंडिया हिस्सा शतगा भले ए ट्रीटी तहा बाजी अंचे गप बीतगा कि आप स्टोरेज न बीते आप हर वादे के आलूटी या यूज यूटिलाइज कोतका एरिगेशन वास्ता यूटिलाइज कोतकनते तो अमा दौर था ए बिल्कुल हमें बड़ा चल गया और अंगा तक इसी तरह अमल दरामद कनक बह गई और मर्ची के रोज तक ए ट्रीटी वती जा गया कायमी चिया कि आप एक कमी मबीते हमें वास्ता पाकिस्तान हिस्सा है तो का गेश्तरी दरिया और मर्ची हस्ती आबादा भले मर्ची की रोचा एक मजनी इशू है मगिंदी के रेज बह गए कि मालू कसे जागा जागा धरना दे गई खास करके सिंध तहा मर्ची की रोचा भी माँ बेगिंदे के सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तहा ऑल लॉयर्स कन्वेंशन बह गए और स्टेक होल्डर नहीं गुमा और कनक बह गई कन्वेंशन मेन मुद्दा अस्ते आ हमेशा के दरिया सिंध तहा केनाल बनाए न बीतते इच्ची वास्ता कनक बह गई इसी इफेक्टेड चे बहते और एक केनालानी जरूरत चिया पेशत का इंचो वावेला बाद भी ए अस्ते गप्पे कनक के वाकई ए अबर रास्ते के मर्ची का जी 24 साल सारिया के गप कनक बीता कि अन्नी जो जंग बह गया तेल और ये न्यूक्लियर सरा बहन थे आयो के वक्त नास्ते आप सरा जंग बीती इशिया किल्लत चक्का बीती सिंध इशिया जे चक्का इफेक्टेड बीते एक कन्वेंशन कनक बह गई चक्का तक कामयाब साबित बीती बाकी हमें दोस्तन सरा गप करी शुरुआत बगैर स्टोरी करी कि इसी वजह चिया पेशत का अंचू के गोशक बह गई कि इधर चे केनाल कशक और चौलिस्तान आस्ते ग्रीन कनक बह गई ग्रीनरी नेम का रह गई ताकि हरियाली भी बीती मुल्क था आस्ते किल्लत खत्म भी बीती अगर एक केनाल बननते बोला आप एक कमी बीते सिंध तहा अंचू के ग्रीनरी गप बह गई कि सिंध तहा पेसरा भी मगिंदी के आप 90 के बराबरी हमें यकीन दरियाई के दरिया सिंधा चे आप सज्जी पूरे सिंधा रस गई बल्कि इशिया जी दिगे हम बाजी सुबह सैराब बह गए पदा भी अस्ते केनाल आनी कशे के पुछते वजह चाहिए हमें दोस्तानी कानूनी पॉइंट ना चाह रहे और एक कनक बीता मुआयदा इसी पुछते पॉइंट्स चाहिए हमें दो प्रॉपर कनक बीता या नूकी कनक बह गई ये दोस्ते चीजन से गप कने ए वादा मैगमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट इख्तियार चन्ना के एक्स प्रेसिडेंट बीता कराची बार एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी ठीक है आप कहिए तो बिल्कुल ठीक ठाक सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बड़े सेंसिटिव इशू पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में आज भी ऑल लॉयर्स कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हो रही है। सर ये केनाल का इशू क्या है जो इतना वाविला मचा हुआ है, हर जगह पे धरने नजर आ रहे हैं, एक एक बंदा जो है वो इसके खिलाफ है, क्यों क्या वजह है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे हमें?
जी देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, कैनाल का जो इशू है, ये इशू है दरियाए सिंध के ऊपर। जी दरियाए सिंध जो है वो एक सदियों से एक तहजीब है जिसको हम कहते हैं इंडस इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन। जी ये दुनिया की चौथी तहजीब है, ये से कायम कायम है। जी अब इसके ऊपर जो है अब कैनाल निकाले जा रहे हैं। जी वो कैनाल निकालने वाला कोई और नहीं, जिसको हम कहते हैं अपना बड़ा भाई पंजाब। जी ये पंजाब जब इसने अपने 3 दरिया बेच दिए, उसके बाद ये मुसलसिल दरियाए सिंध के ऊपर हमले कर रहा है। और अगर आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, इसके तारीख में जाएंगे, तो ये जो डिस्प्यूट है इंडस रिवर का, ये आपको 1901 से मिलेगा। जी 1901 से बहुत सारे तनाज़ात शुरू हुए, जिसमें पंजाब वक्तन जी सिंधु दरिया से कैनाल निकाल रहा है। अब देखें, इसमें एक आलमी कानून है, जी मरवजा कानून है। ये अपर रिवेरियन है, उनको वो नहीं है जो लोअर रिपेरियन है। जी पहले जो लोअर रिपेरियन है उनका पानी पूरा करेंगे आप, उनको उसका शेयर मिलेगा। उसके बाद अगर कोई पानी बचता है तो अपर जो रिपेरियन है उनको आप देंगे। जी लेकिन अगर आप मेरिट के ऊपर बात करेंगे, जब 1945 में एक मुआहदा हुआ जी जिसके तहत पंजाब को 30% पानी लेना है, जी बाकी 70% जो पानी है इंडस रिवर का, जी वो आप सिंध को देंगे। ठीक है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेल्टा सिस्टम है वो कायम हो, तो ये पानी का समंदर में गिरना लाजमी है। बसूरत दीगर ये जो समंदर है वो आपकी जमीनें जो है उसके ऊपर समंदर का पानी आ जाएगा, और आपकी जो आबाद जमीनें हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगी, और पीने का पानी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं हमारा इंडस रिवर डेल्टा सिस्टम कायम और दायम हो, तो आपने जो उसूल तय किए हैं, जो मायदे किए हुए हैं, उसके तहत आप इंडस रिवर में पानी छोड़ें। जी बसूरत दीगर जिस तरह बदीन, ठट्टा, साकरो और केटी बंदर की जो जमीनें हैं, सारी समंदर ने कब्जा कर ली हैं। जी समंदर, उसके ऊपर समंदरी पानी आ गया है, जी और उसका नतीजा ये है तो हमारी जमीनें नाकारा हो गई हैं। जी उसके ऊपर हम आबपाशी नहीं कर सकते, और किसान जो है वो बेघर हो गए, जी और पीने का पानी भी नहीं है। जी अब जब ये ग्रीन इनिशिएटिव नाम के नाम से एक किचोलिस्तान, देखें, जी कुदरत का एक कानून है। जी कुदरत का कानून ये है, एक आबाद जमीन है, एक जी गैर आबाद जमीन है, एक बयाबान है, एक बंजर है। ठीक है तो जो गैर आबाद जमीन है, बयाबान है, उसको आप आबाद करने के लिए आबाद जमीनों को जिधर काश्तकारी हो रही है उसको आप गैर आबाद करने जा रहे हैं। ठीक ये कहाँ का उसूल है? बिल्कुल और ये जो तजुर्बा आप करने जा रहे हैं, ये तजुर्बा इससे पहले इंडिया ने भी किया, जी तो वो भी फेल हो गया। ठीक और उसकी वजह ये है कि ये जो बयाबान है, इसको अगर आप आबाद करेंगे जी तो उसके ऊपर एक केमिकल्स जो है वो बाहर खारिज होते हैं, जी जिसकी वजह से आपका लेकिन जो गर्मी अच्छा पद है। इख्तियार साहब, ये लेकिन अगर हम जी देखें तो 18वीं तरमीम के बाद भी सूबा खुद मुख्तार है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ का कानून यही है कि जो लास्ट में जिसके पास दरिया, रिवर होगा या ओशन होगा तो राइट उसी का होगा। तो जबरदस्ती कैसे, एक सूबाई लिहाज से भी तो यही है, तो कैसे मतलब वो ले सकते हैं जबरदस्ती, जब तक कि यहाँ पे खुद देना ना चाहें सिंध में? ये जो जमीनें जिसको दी जा रही हैं, जी चोलिस्तान की या थर की जी या दूसरे शहरों की, जी वो जमीनें किसको दी जा रही हैं? आप देखिए भी नहीं ना। जी वो जो रिटायर्ड जनरल हैं और एक मखसूस टोला है जो मुसलसिल पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, जी पाकिस्तान के ऊपर जो मुआशी जी अटैक है वही कर रहे हैं। ठीक तो लिहाजा जिधर देखें ये लोग कूद पड़ते हैं। कोस्टल एरिया भी इनको चाहिए, पोर्ट भी इनको चाहिए, डीएचए भी इनको चाहिए। अब ये किसानों को बेघर करके उनकी जमीनों को घेराबाद करने जा रहे हैं। जी और आप अगर देखेंगे जो सरायकी पट्टी है, जी हाँ, तो जी सरायकी, जिसको सरायकी वसेब कहते हैं, वो भी इनके खिलाफ हैं। जी वो उनका वाटर लेवल भी नीचे चला गया है पंजाब का। जी आप एक कमीशन बनाएं और आप ये तय करें कि आपको कौन कौन सी फसलें जो है ना वो काश्तकारी करनी है। जी अब जनूबी पंजाब में आपने गंदम को छोड़कर चावल और गन्ने का फसल काश्तकारी करना शुरू किया। अब उसमें ये है कि अगर आप चावल का काश्त
फसल काश्तकारी करते हैं तो 1 किलो के ऊपर 3000 लीटर पानी खर्च होता है। ठीक। तो आपको ये सारे जो है ना अपनी स्ट्रेटेजी वो चेंज करनी होगी और सिंधु दरिया को आपको जैसे तारीखी अंदाज में वो बहता है उसको बहने दें। और कोटड़ी बैराज, जब आप कोटड़ी बैराज क्रॉस करते हैं, कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में पानी है ही नहीं जी, बिल्कुल खत्म है, वहाँ तो रेत ही रेत है। अब जब आप 6 केनाल बनाएंगे तो जो थोड़ा बहुत पानी है सक्खर बैराज में वो भी खत्म हो जाएगा और लोग पानी पीने को तरसेंगे। तो लिहाजा ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे, सिंध की आवाम कभी भी नहीं चाहेगी कि ये 6 केनाल बने। सर लेकिन इस जो ऑल लॉयर्स कन्वेंशन जो अभी सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में हो रही है और कल कराची बार ने भी कहा है इस पे, तो आप क्या कहते हैं, इनका लाएअमल क्या तैयार हो रहा है कि आगे क्या करना है, किस तरह से रोका जाएगा, क्या किया जाएगा? देखिए इस पे ये है कि अब सिंध में देखिए इस इशू पे सिंध में वकला, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो सिविल सोसाइटी है सब बाहर निकली हैं। तो अब जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान काउंसिल, अब ये लोग आगे आए हैं, इनको आगे आना चाहिए क्योंकि ये कौमी मसला है। अगर आप ये 6 केनाल बनाएंगे तो हमारी जो जीवत है, जो हमारी जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी, उसको नुकसान होगा। तो अब बार काउंसिल बैठ के अपना लाएअमल बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी सर, ये इससे वजीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने भी यही कहा है कि हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे, हम भी नहीं चाहते कि ये बनने चाहिए। तो आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? देखिए सिंध में कोई भी गवर्नमेंट हो, सिंध की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसके ऊपर कोई कंसेंट नहीं देगा। जी ठीक है बेटा। ठीक। अच्छा सर, इसमें जो है वो अगला लाएअमल था कि कराची बार के प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा था, जो उन पे हमला हुआ था, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्होंने जो आगे का बताया था 72 घंटे का, उस तक कहाँ तक उसमें वेरिफिकेशन आप करेंगे कि वो अल्फाज बिल्कुल ठीक हैं? देखें इसके ऊपर तो अब वो FIR लॉन्च हो गई है, उसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी, जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन होगी और इस राय को हम जो है ना वो रद्द नहीं कर सकते कि हमला किसने किया या क्यों किया। अब ये जब इंक्वायरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो इसके ऊपर हमला हुआ है वो क्यों हुआ है और किसने किया है। जी अच्छा सर, लास्ट सवाल है कि हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, क्या अगर ये 6 केनाल बनते हैं उस ट्रीटी पे इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखें बिल्कुल, जब हमारा मुल्क एक सूबा, एक जो हमारी टीटी है जिसको हम 1991 का अकार्ड कहते हैं, ठीक है, अब अगर हम उसको खुद तोड़ेंगे तो जाहिर बात है इंडिया भी कल को जो इंडियन ट्रीटी हो उसका एहतराम नहीं करेगी। वो क्यों करेगी एहतराम? वो भी देखिए ठीक है भाई, हम भी पानी ले लेंगे, जब पंजाब ले रहा है तो हम भी ले लेंगे। जब आप किसका कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो आपका पड़ोसी भी नहीं करेगा। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ये इंडस जो इंडिया के साथ हमारी ट्रीटी हुई है वो कायम और दायम हो, तो आप 1991 अकार्ड का एहतराम करें, 1945 का जो अकार्ड हुआ था उसका एहतराम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। हमरादारी करेंगे एडवोकेट इख्तियार चन्ना के एक्स जनरल सेक्रेटरी कराची बार भी था, हमशिया गप्तरान को था, हमशिया गप गोश्ता कि हन्नी भी लॉयर्स कन्वेंशन बह गए सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तहा आई था, अभी हमें बाबता बह गई कि सूरत हस्ते दरिया सिंध तहा से कनाल बनाए नबी थी चिया के इशिया चे आपे कमी भी थी भले आयो के वक्ता इशी जरूरत चिया पेशत का चिया ही कोशिश कनक भी था अंचो के मर्चिगा जब शुरू गो के 24 साल सारी ही गप कनक भी था कि देम तेरे जंग से आपे सरा बयान थे ची वाकई हालात अमीन इनका इशारा कन गया कि वाकई नहीं जंग से आपन सरा आपे डिस्ट्रीब्यूशन सरा बयान थे अंचो के वाटर शेयरिंग ट्रीटीज भी इसी तरह इफेक्ट चेक अपन थे देम तरंगा गप कनी दजीर एक ब्रेक ही ब्रेका ची पदकाई।